टाइटैनिक हादसे के शिकार खिलाड़ी ने ओलंपिक्स मेडल कैसे जीता? हादसे के बाद डॉक्टर्स ने टांगे कटवाने का मशवरा क्यों दिया? टाइटैनिक से गोल्ड मेडल जीतने तक का सफर। रिचर्ड नॉरिस विलियम्स टेनिस के एक बेहतरीन खिलाड़ी थे जो एक सदी कबल होने वाले पेरिस ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीतने में कामयाब हुए, मगर उन्हें ज्यादा शोहरत टाइटैनिक जहाज डूबने के दौरान बचने पर मिली थी। RMS टाइटैनिक बर्तानिया में तैयार होने वाला ऐसा बहरी जहाज था जो 10 अप्रैल 1912 को अपने अव्वलीन सफर पर अमेरिका के लिए रवाना हुआ। इस जहाज में 2000 से ज्यादा अफराद सवार थे और 15 अप्रैल को ये एक बर्फानी तोदे से टकरा कर डूब गया। इस पर सवार 700 अफराद लाइफ बोट्स पर सवार होकर बच गए, जबकि ऐसे मुसाफिर जिनको लाइफ बोट्स में जगह नहीं मिल सकी वो या तो डूब गए या बहरे ओकियानूस के ठंडे पानी में जमकर हलाक हो गए। रिचर्ड नॉरिस की पैदाइश जनवरी 1891 में स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में हुई थी, जबकि इनके वालिदैन का ताल्लुक अमेरिका से था। इनके वालिद एक बड़े वकील थे और इनकी परवरिश अमीर घराने में हुई और बचपन से वो टेनिस खेलना पसंद करते थे। वो टाइटैनिक पर सवार होकर अमेरिका इसलिए रवाना हुए ताकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकें। उस वक्त उनकी उम्र 21 साल थी, जबकि उनके 51 साल वालिद चार्ल्स डियोन विलियम्स भी रिचर्ड नॉरिस के साथ टाइटैनिक में मौजूद थे। ये दोनों 10 अप्रैल को फ्रांस के इलाके शरबोर्ग से टाइटैनिक पर सवार हुए और इनके पास फर्स्ट क्लास कैबिन की टिकटें थीं। रिचर्ड नॉरिस ने टाइटैनिक डूबने के वाकयात को एक सवाने हयात में बयान किया था जो उन्होंने शाया नहीं कराई, बल्कि इनकी मौत के बाद बच्चों को मिली। जहाज डूबने के दौरान रिचर्ड नॉरिस ने एक ऐसे मुसाफिर को बचाया जो दरवाजा खराब होने के बायस कैबिन में फंस गया था। इस मौके पर जहाज के अमले ने उन्हें टाइटैनिक की अशिया को नुकसान पहुंचाने पर जुर्माने की धमकी भी दी। इसी तरह का सीन 1997 में रिलीज होने वाली जेम्स कैमरून की फिल्म टाइटैनिक में भी दिखाया गया था। रिचर्ड नॉरिस और उनके वालिद जब तक मुमकिन हुआ जहाज में रहे और फिर समुद्र में कूद गए। रिचर्ड नॉरिस के मुताबिक जहाज के एक गिरने वाले हिस्से से टकराकर उनके वालिद हलाक हो गए, जबकि खुद को बचाने के लिए उन्होंने जूते उतारे और 100 गज दूर मौजूद एक लाइफ बोट की जानिब तैरने लगे। वो किसी न किसी तरह लाइफ बोट के करीब पहुंच गए और उसे पकड़ लिया। उनका ऊपरी जिस्म तो पानी से बाहर था, मगर घुटनों से नीचे का हिस्सा ठंडे पानी में मौजूद था और वो वहां बचाए जाने का इंतजार करते रहे। इस लाइफ बोट पर सवार महज 1 दर्जन मुसाफिर ही जिंदा बचने में कामयाब हुए। रिचर्ड नॉरिस भी बच जाने वाले मुसाफिरों में शामिल थे, मगर उन्हें कई घंटों तक ठंडे पानी में रहकर मदद का इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद जेरी जिस्म के एहसासात खत्म हो गए। कारपैथिया नामी बहरी जहाज ने उन्हें बचाया, जिसमें मौजूद एक डॉक्टर ने रिचर्ड नॉरिस की मुंजमद हो जाने वाली टांगों को देखकर कहा कि उन्हें काटना पड़ेगा, मगर टेनिस स्टार ने टांगों को काटने की इजाजत देने से इनकार कर दिया और उन्हें बचाने के लिए जहाज पर रोजाना 2 घंटे चहलकदमी शुरू कर दिए। यह तरीक़ेकार कारआमद रहा और बितदरीज उनके ज़हनी जिस्म में एहसासात बहाल हो गए। टाइटैनिक से बच जाने के बाद 1912 में ही रिचर्ड नॉरिस ने US नेशनल टेनिस चैंपियनशिप का मिक्स्ड डबल टाइटल जीता और दुनिया के 10 सरे फहरिस्त टेनिस खिलाड़ियों में शामिल हो गए। 1916 में उन्होंने US नेशनल टाइटल जीता, जबकि उस दौरान अमेरिकी फौज के लिए पहली जंग अजीम में खिदमत भी सरअंजाम दी। पहली जंग अजीम के बाद उन्होंने टेनिस कैरियर पर तवज्जो मरकूज की और 1920 में विंबलडन का डबल्स टाइटल जीता, मगर उनका टेनिस कैरियर उस वक्त उरूज पर पहुंचा जब उन्होंने 1924 के पेरिस ओलंपिक्स में मिक्स डबल्स का तलाई तमगा अपने नाम किया। उनका नाम 1957 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, जबकि वो 1968 में 77 साल की उम्र में चल बसे।